हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारी एनटीए यूजीसी नेट पेपर 1 2021 से रिलेटेड जो मॉक टेस्ट सीरीज़ है उसके मॉक टेस्ट 69 के बारे में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं आईसीटी यानी कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड 15 एमसीक्यूज़, जहाँ पर फ्रेंड्स आप वीडियो का फॉर्मेट जानते ही हैं। तो हम डायरेक्ट अपने फर्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, जहाँ पर आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, डैश मीन्स टू स्टार्टअप अ कंप्यूटर दैट इज़ टर्न्ड ऑफ, यानी कि डैश का मतलब है ऐसा कंप्यूटर चालू करना जो बंद हो। फ्रेंड्स, ऑप्शंस आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं और इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके हमें 10 सेकंड के अंदर करेक्ट आंसर बता सकते हैं। इनमें से ऑप्शन बी कोल्ड बूट का मतलब है स्टार्ट करना कंप्यूटर को जो बंद हो। इसके अलावा कोल्ड बूट को और क्या कहा जाता है? हार्ड बूट आप इसे कह सकते हैं। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ ऑप्शन बी। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द IEEE स्टैंडर्ड फॉर वाईमैक्स, यानी कि वाईमैक्स के लिए IEEE मानक निम्न में से कौन सा है? इनमें से IEEE स्टैंडर्ड है वाईमैक्स के लिए ऑप्शन ए IEEE 802.16। इसके अलावा फ्रेंड्स आपको पता होना चाहिए वाईमैक्स स्टैंड्स फॉर, यानी कि वाईमैक्स का फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड वाइड इंटरऑपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस, जो कि क्या है? वाईमैक्स क्या है? यानी कि फैमिली है वायरलेस ब्रॉडबैंड कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड्स की। और इसके अलावा IEEE स्टैंड्स फॉर इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स। इसके अलावा आपको ये भी पता होना चाहिए IEEE स्टैंडर्ड वाईफाई के लिए क्या है? वो है 802.11 वाईफाई के लिए है, और जबकि वाईमैक्स के लिए कितना था? 802.16 था। और वाईफाई स्टैंड्स फॉर, यानी कि वाईफाई का फुल फॉर्म क्या है? वायरलेस फिडेलिटी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड है, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्मिनोलॉजी डिस्क्राइब द डिजिटल कनेक्टेड यूनिवर्स ऑफ एवरीडे फिजिकल डिवाइसेस, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी शब्दावली रोज़मर्रा के भौतिक उपकरणों के डिजिटल रूप से जुड़े ब्रह्मांड का वर्णन करती है? इनमें से वो है ऑप्शन है IoT, यानी कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ये शब्दावली रोज़मर्रा के जो भौतिक उपकरण हैं, यानी कि जो फिजिकल डिवाइसेस हैं, उनका डिजिटल रूप से जुड़े यूनिवर्स का वर्णन करती है, ब्रह्मांड का वर्णन करती है। क्वेश्चन नंबर 4 है, डैश इज द डिलीवरी ऑफ डिफरेंट सर्विसेज थ्रू द इंटरनेट इंक्लूडिंग डाटा स्टोरेज, सर्वर्स, डेटाबेसेस, नेटवर्किंग एंड सॉफ्टवेयर, यानी कि डैश इंटरनेट के माध्यम से डाटा भंडारण, सर्वर, डेटाबेस, नेटवर्किंग और सॉफ्टवेयर सहित विभिन्न सेवाओं की डिलीवरी है। इनमें से ऑप्शन बी क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है? डिलीवरी है डिफरेंट सर्विसेज की इंटरनेट पर, जिनमें शामिल हैं जैसे कि डाटा स्टोरेज, सर्वर्स, डेटाबेसेस, नेटवर्किंग और सॉफ्टवेयर। अगर हम सिंपलेस्ट टर्म में बात करें तो क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब क्या है? स्टोर करना और डाटा और प्रोग्राम्स तक एक्सेस करना है इंटरनेट पर, इंस्टेड ऑफ, यानी कि किसकी बजाय? आपकी कंप्यूटर ड्राइव के बजाय एक्सेस करना है डाटा और प्रोग्राम्स तक और स्टोर करना है इंटरनेट पर। और क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है? डिलीवरी है डिफरेंट सर्विसेज की इंटरनेट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, IMAP प्रोटोकॉल इज यूज्ड फॉर। IMAP प्रोटोकॉल का यूज़ किया जाता है ऑप्शन बी सेंड करने के लिए ईमेल्स को। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ ऑप्शन बी सेंडिंग ईमेल्स। सबसे पहले IMAP स्टैंड्स फॉर इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, और कंप्यूटिंग में इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल
एक इंटरनेट स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है जिसका यूज़ किया जाता है ईमेल क्लाइंट्स द्वारा रिट्रीव करने के लिए ईमेल मैसेजेस को, यानी कि ईमेल मैसेजेस को पुनः प्राप्त करने के लिए मेल सर्वर से टीसीपी और आईपी कनेक्शन पर, यानी कि ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल कनेक्शन पर। इसके अलावा IMAP अनुमति देता है कि आप एक्सेस कर सकें आपके ईमेल पर, आप जहां भी हो या फिर किसी भी डिवाइस का यूज़ कर रहे हों। क्वेश्चन नंबर 6 है डैश इज़ अ सिस्टम मेमोरी एलोकेटेड टू रनिंग एप्लीकेशंस, यानी कि किस सिस्टम मेमोरी को रनिंग एप्लीकेशन को आवंटित किया गया है। इनमें से ऑप्शन डी यूज़र स्पेस, जो कि एक सिस्टम मेमोरी है जिसे रनिंग एप्लीकेशंस के लिए एलोकेट किया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको बताना है अ डैश इज़ द सेंट्रल पार्ट ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि डैश एक ऑपरेटिंग सिस्टम का केंद्रीय हिस्सा है। इनमें से ऑप्शन सी कर्नल क्या है, सेंट्रल पार्ट है किसका, ऑपरेटिंग सिस्टम का, जो मैनेज करता है जो भी संचालन होता है, ऑपरेशंस होते हैं कंप्यूटर और हार्डवेयर की, उनको मैनेज करता है। क्वेश्चन नंबर 8 है जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैज़ बीन डेवलप्ड बाय, जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिससे डेवलप किया गया है, विकसित किया गया है, ऑप्शन डी सन माइक्रो सिस्टम्स द्वारा। जावा क्या है, एक क्लास बेस्ड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसे डिज़ाइन किया गया था जेम्स गोसलिंग द्वारा। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग ब्राउज़र हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट इन विंडोज़ 10, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज़ 10 में निम्नलिखित में से कौन सा ब्राउज़र पेश किया है। इनमें से वो ब्राउज़र है ऑप्शन बी माइक्रोसॉफ्ट एज। इस ब्राउज़र को इंट्रोड्यूस किया गया था माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विंडोज़ 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 है किंडल इज़ अ पोर्टेबल ई रीडर डेवलप्ड बाय डैश, यानी कि किंडल डैश द्वारा विकसित एक पोर्टेबल ई रीडर है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी अमेज़ॉन। किंडल क्या है, एक पोर्टेबल ई रीडर है जिसे डेवलप किया गया है, विकसित किया गया है अमेज़ॉन द्वारा। अमेज़ॉन किंडल क्या है, सीरीज़ है ई रीडर्स की जिसे डिज़ाइन किया गया है और मार्केटेड किया गया है अमेज़ॉन द्वारा। और अमेज़ॉन किंडल डिवाइसेस, इसमें यूज़र्स ब्राउज़ कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं, खरीद सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं और रीड कर सकते हैं ई बुक्स को, इलेक्ट्रॉनिक बुक्स को, न्यूज़पेपर्स को, मैगज़ीन्स को और जो अदर डिजिटल मीडिया है उसे ब्राउज़ कर सकते हैं वायरलेस नेटवर्किंग के थ्रू किंडल स्टोर से। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है डैश अटेम्प्ट टू गेन सेंसिटिव कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन सच एज यूज़र नेम्स, पासवर्ड्स, क्रेडिट कार्ड इंफॉर्मेशन, नेटवर्क क्रेडेंशियल्स एंड मोर, यानी कि डैश उपयोगकर्ता नाम, पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड की जानकारी, नेटवर्क क्रेडेंशियल्स आदि जैसी संवेदनशील गोपनीय जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करता है। इनमें से वो है ऑप्शन बी फिशिंग अटैक्स, जो एक ऐसा अटेम्प्ट है गेन करने का सेंसिटिव कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन जैसे कि यूज़र नेम, पासवर्ड्स एट्सेट्रा। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी फिशिंग अटैक्स। क्वेश्चन नंबर 12 है अ डैश इज एन इलेक्ट्रॉनिक पासवर्ड दैट अलोज अ पर्सन organization to exchange data securely over the internet using the public key infrastructure, in short PKI, यानी कि डैश एक इलेक्ट्रॉनिक पासवर्ड है जो किसी व्यक्ति, संगठन को सार्वजनिक कुंजी बुनियादी ढांचे PKI का उपयोग करके इंटरनेट पर सुरक्षित रूप से डेटा का आदान प्रदान करने की अनुमति देता है।
इनमें से वो है ऑप्शन सी डिजिटल सर्टिफिकेट। ये क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक पासवर्ड है जो अलो करता है एक पर्सन को या फिर ऑर्गेनाइजेशन को कि वो एक्सचेंज कर सकते हैं डाटा का सिक्योरली इंटरनेट पर। किसका यूज़ करके, पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर का, इन शॉर्ट PKI का यूज़ करके। और डिजिटल सर्टिफिकेट को पब्लिक की सर्टिफिकेट और आइडेंटिटी सर्टिफिकेट के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 है AGP पोर्ट वॉज यूज्ड टू कनेक्ट डैश टू कंप्यूटर। यानी कि AGP पोर्ट का उपयोग कंप्यूटर से डैश को जोड़ने के लिए किया गया था। AGP पोर्ट का यूज़ किया गया था कनेक्ट करने के लिए कंप्यूटर को, किससे, ऑप्शन सी ग्राफिक्स कार्ड से। सबसे पहले AGP का फुल फॉर्म क्या है, एक्सेलरेटेड ग्राफिक्स पोर्ट, जिसे डिज़ाइन किया गया है कि अटैच कर सकते हैं वीडियो कार्ड कंप्यूटर सिस्टम के साथ। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है हाउ मेनी पिन्स आर देयर इन दी USB टाइप C कनेक्टर। कितने पिन्स होते हैं यूनिवर्सल सीरियल बस, इन शॉर्ट USB टाइप C कनेक्टर में, इनमें से ऑप्शन सी 24। USB टाइप C कनेक्टर जिसका उपयोग अक्सर मोबाइल फ़ोन्स को चार्ज करने के लिए किया जाता है और इसमें टोटल पिन्स कितने होते हैं, ऑप्शन सी 24। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 CSS इज़ यूज्ड फॉर। यानी कि CSS का उपयोग किसके लिए किया जाता है, इनमें से ऑप्शन ए वेबसाइट को डिज़ाइन करने के लिए यूज़ किया जाता है, CSS का यूज़ किया जाता है। और CSS स्टैंड्स फॉर कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स, जो कि एक स्टाइल शीट लैंग्वेज है। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। आप हमें इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपने टोटल क्वेश्चंस यानी कि 15 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस को करेक्ट मार्क किया। नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी चैनल पर मिल जाएगी। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।